सर्द पत्ते सा ये दिल। आप देख ही रहे हैं भाईजान, एकदम से ये सारी मुसीबतें आन पड़ी है मुझ पर, मेरे घर पर। मोइन क्या गए, लगता है जैसे मेरे घर की छत उड़ गई। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। हौसला करो रमा, अल्लाह सब ठीक करेगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि सब कैसे ठीक होगा। मैं आपको बता नहीं सकी, पिछले 2-3 महीने से मोइन की कंपनी वालों ने उन्हें तनख्वाह नहीं दी थी। जो जमा पूंजी थी उसी पे गुजारा हो रहा था। अब तो अकाउंट भी सिफर हो गया। मुश्किल से 4 या 5 हजार रुपए होंगे उसमें। ऐसा है कि मैं हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये तो वाकई बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। कुछ करें भाईजान, प्लीज कुछ करें। गाड़ी चली गई तो हम क्या करेंगे? आप तो जानते ही हैं, यहाँ आने जाने के लिए तो ट्रांसपोर्ट बहुत जरूरी है। रेहान और इमरान स्कूल कैसे जाएंगे? गाड़ी तो बहुत जरूरी है। हाँ रमा, ऐसा है कि हाँ, मैं तो रमा एहसान से कह रही थी कि अगर कुछ पैसे हैं तो दे दो, लेकिन तुम्हें पता है रमा कि जो नया प्रोजेक्ट शुरू किया एहसान ने, उसमें सारे पैसे लग गए हमारे। बल्कि हमने तो अपने दोस्तों से उधार लेके पैसे पूरे किए हैं। एहसान, बताओ ना रमा को। हाँ रमा, नादिया ठीक कह रही है। इस वक्त मेरा इतना हाथ तंग है कि मैं बता भी नहीं सकता, वरना 1.5 लाख रुपए तो मेरे लिए कोई चीज नहीं थी। I hope you understand. मैं समझ सकती, सब समझ सकती, समझ सकती। मामा प्लीज जल्दी कुछ करें। वो लोग इतनी बुरी तरह से मिसबिहेव कर रहे हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। इनकी ऐसी की तैसी मैं ठीक करता हूँ। अरे क्या हो गया आपको? ऐसा उन गुंडों के मुंह लगे क्या? आपने उस दिन वो चैनल की रिपोर्ट नहीं देखी कि बैंक वालों ने गुंडे हायर किए होते हैं ये सारे काम करने के लिए? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। काश मोइन के साथ मैं भी मर गई होती, काश मैं भी जिंदा ना होती। मामा प्लीज चुप हो जाए, प्लीज मामा। हौसला रखो रमा, परेशान होने से तो कोई मसला हल नहीं ना होगा। वो एहसान, क्या किया जा सकता है? हकीकत को तो अब फेस करना ही है ना। और हकीकत ये है एहसान कि पैसे किसी के पास है नहीं देने को, और घर में गुंडे आए बैठे हैं। लेकिन अगर गाड़ी बैंक वालों को वापस कर दी तो रमा ठीक कह रही है, गाड़ी के बगैर तो बिल्कुल गुजारा नहीं है इस इलाके में। देखो ना, यहाँ तो डबल रोटी लेने के लिए भी मार्केट जाना पड़ता है गाड़ी पर, तो गाड़ी के बगैर इनका तो गुजारा बिल्कुल नहीं होगा। एक तजवीज है मेरे पास, बल्कि मेरा ख्याल यही हल है। क्या? देखो रमा, ये मौका तो नहीं है, लेकिन मैं तुमसे इसलिए कह रही हूँ कि रिश्तेदारों के साथ, खास तौर पे करीबी रिश्तेदारों के साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर ये हमें पहले पता होता कि ये गाड़ी लीज की है, तुम्हारी अपनी नहीं, तो हम शायद पहले ही कोई इंतजाम कर लेते। अब देखो ना, ऐन मौके पे तो कुछ नहीं हो सकता। देखो रमा, तुम खुद ही समझदार हो। खैर, ये मौका ऐसी बातें करने का नहीं है। वैसे तुम कहना क्या चाह रही हो? मैं ये कहने वाली थी कि देखो, गाड़ी के बगैर तो वाकई गुजारा नहीं है,
लेकिन गाड़ी के देने के पैसे भी तो नहीं है, और ये पैसों के बगैर वो बदमाश टलने वाले नहीं है। तो फिर क्या किया जाए? वही तो बता रही हूँ, इसका एक ही हल है। देखो रमा, तुम्हारे पास जो ज्वेलरी पड़ी हुई है ना, उसमें से थोड़ी सी बेच दो। शायद नादिया ठीक कह रही है रमा, इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है। बहरहाल फैसला तो तुम्हें करना है रमा। कुछ हुआ पैसों का बंदोबस्त? वो बैंक वाले तो किसी को फोन कर रहे हैं, कह रहे हैं गाड़ी उठा लो। बोलो रमा, फिर क्या किया जाए? ठीक है भाईजान, मैं लेकर आती हूँ ज्वेलरी। नादिया भाभी ठीक कह रही है, इसके अलावा वाकई कोई चारा नहीं है। चलो ठीक है, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। क्या कह रहा है अदनान? कुछ नहीं, वो कह रहा है लिफ्टर भिजवा रहा हूँ, 20 मिनट में पहुंच जाएगा। ठीक है, जब पेमेंट नहीं होगी तो गाड़ी तो लेकर जानी है ना। रमा, 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 पूरे घर में तुम्हें ढूंढ लिया मैंने, और तुम यहां। क्या बात, नाराज हो अभी तक मुझसे? आपको क्या परवाह है मेरी नाराजगी की? मुझे ही तो परवाह है तुम्हारी नाराजगी की। मुझे परवाह नहीं होगी तो और किसको होगी? मुझे परवाह है, मुझे फर्क पड़ता है तो मैं यहाँ हूँ। जाने दें, मुझे कल अच्छी तरह से ज्वेलर की शॉप पे अंदाजा हो गया था आप मेरी कितनी परवाह करते हैं। क्या तुम अभी तक उसी बात पे नाराज हो? मैंने कहा ना, मैं कोई नाराज वराज नहीं हूँ। बस आपने एक बात कही थी, उसी का जवाब दिया। देखो, अगर मुझे तुम्हारी परवाह ना होती तो कभी भी तुम्हारे लिए इतना बड़ा घर किराए पे ना लेता, और तुम जानती हो कि मैं इतना बड़ा घर अफोर्ड नहीं करता। तो मैं कौन सा अपने लिए कह रही हूँ मोइन? अब देखे ना, यहाँ शिफ्ट होने से बच्चों पे कितना अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है, और फिर ये सब चीज़ें उनकी ग्रूमिंग में पे करेंगी। देखो, ये एक लंबी बहस है जिसमें हम बहुत सारे सेशंस कर चुके हैं। इस बहस का क्या फ़ायदा? अब तो तुम यहाँ पे शिफ्ट हो ही चुकी हो। क्योंकि ये तुम्हारी खुशी है, इसलिए मैं इसमें खुश हूँ और यहाँ शिफ्ट हो गया। अच्छा बाबा, प्लीज़ फॉर गॉड सेक अब ये नाराज़गी छोड़ो और 2 मिनट के लिए जल्दी से आंखें बंद करो। मैंने कहा ना, मैं बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ। तब भी अपनी आंखें बंद करो। मोइन, मैं इस वक्त किसी लाड प्यार के मूड में नहीं हूँ। अच्छा, तुम्हें मेरी कसम है, बंद करो आंखें। ओके बाबा, ये लो। चलो, अब आंखें खोलो। I knew that. I knew that. आप मेरी किसी ख्वाहिश को इग्नोर नहीं कर सकते। ये तुम बिल्कुल ठीक जानते हो। कितना खूबसूरत है ये। मैं जानती थी कि मेरे गले में बहुत सजेगा, और आप जानते हैं
मुझे डायमंड बहुत पसंद है। अरे जानता हूँ, इसलिए तो तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। लेकिन बहुत बुरे हैं आप तो मुझे कह रहे थे कि आपके पास पैसे हैं ही नहीं बिल्कुल। हाँ वाकई नहीं थे, ये तो 3 महीने की सैलरी मिली, फिर कुछ बोनसेस थे, वो सारे जमा करके ये ले आया। थैंक यू मोइन, आप कितने अच्छे हैं। रियली आप जैसा हस्बैंड तो कोई हो ही नहीं सकता। थैंक यू। अब देखिएगा, नादिया भाभी को पार्टी में पहन कर दिखाऊंगी ना, तो उनका चेहरा देखने वाला होगा। वो समझती हैं कि डायमंड सिर्फ वही पहन सकती हैं। उन्हें क्या पता कि अगर वो मिसेस एहसान है तो मैं भी मिसेस मोइन हूँ, किसी ऐरे गैरे की बीवी नहीं हूँ मैं। मोइन, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। I love you, मोइन। I love you. I love you too, darling. I love you too. कहाँ चले गए मोइन, कहाँ चले गए? यूं मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? कौन मुझसे इतनी मोहब्बत करेगा? मैं बिल्कुल अकेली हूँ मोइन, बिल्कुल अकेली। देखो तो आपके जाने से मैं बिल्कुल सड़क पर आ गई, बिल्कुल सड़क पर। खुदा के लिए मोइन, प्लीज मोइन, वापस आ जाओ। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती मोइन, मैं आपके बगैर वापस आ जाओ। मोइन वापस आ जाओ प्लीज। ये लीजिए भाईजान, आधी से ज्यादा ज्वेलरी ले आई हूँ, क्योंकि मसला सिर्फ गाड़ी का नहीं बल्कि घर के बाकी अखराजात का भी है। उम्मीद है 12-15 लाख की तो होगी, कम से कम कुछ अर्सा तो निकलेगा इससे। बस भाईजान, आपसे एक रिक्वेस्ट है, जल्द से जल्द मुझे कहीं जॉब दिलवा दो, वरना मेरे लिए घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। आखिर कब तक ज्वेलरी बेच बेच के गुजारा करूंगी? मामा प्लीज चुप हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पता नहीं अल्लाह ने मुझे इस इम्तिहान में क्यों डाला। हौसला करो ना, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें कहीं जल्दी से जॉब दिलवा दूं। जब रो नहीं। ठीक है, मैं ये ज्वेलरी बेच के आता हूं। नादिया, तुम रमा का ख्याल रखो। अच्छा भाई रमा, आप चुप कर जाओ, बस बस बहुत हो गया, बस रोना बंद करो, सब्र करो, शाबाश, बस। जर्द पत्ते सा ये दिल